डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मौसम के हर रंग जीवन को खुशहाल बनाते हैं। प्रकृति के लिए भी मौसम चक्र आवश्यक है। स्टॉप। गर्मी, सर्दी और बरसात हर मौसम की विशेषता है। सर्दी का मौसम शुरू होने के बावजूद बारिश और हिमपात नहीं हो रहा था। अब सर्दी बढ़ने के साथ ही पहाड़ों पर हिमपात शुरू हो गया है। स्टॉप। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ही अभी तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। स्टॉप। बारिश से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। कई दिन से लोग सूखी ठंड से परेशान थे। खांसी व जुकाम के मरीज आने शुरू हो गए थे। स्टॉप। हालांकि कई लोग कोरोना संक्रमण के डर के कारण अस्पताल नहीं पहुंच रहे थे और घर पर ही उपचार करवा रहे थे। अब हिमपात व बारिश होने के कारण इस तरह की बीमारियां भी थम जाएंगी। स्टॉप। फसलों के लिए भी बारिश संजीवनी बनकर बरस रही है। राज्य में बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है। अधिकतर क्षेत्र में फसलें बारिश पर ही निर्भर है। स्टॉप। कई दिन से सूखे के कारण गेहूं समेत अन्य फसलें प्रभावित हुई थी। सेब के लिए हिमपात भी लाभदायक रहेगा। पर्यटन उद्योग को भी हिमपात से उम्मीद लगी है। स्टॉप। अन्य राज्यों से पर्यटक हिमाचल आने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण मंदी की मार झेल चुके होटल कारोबारी खुश हैं। स्टॉप। होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ने लगी है। इस बीच प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है। लोगों से अधिक हिमपात वाले क्षेत्रों में न जाने के लिए कहा गया है। स्टॉप। अधिक हिमपात से कई सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। आगे कुछ दिन तक हिमपात व बारिश जारी रहेगी। स्टॉप। लोग चेतावनी को नजरअंदाज न करें और ऐसे क्षेत्रों में न जाएं जहां पर अधिक हिमपात होने की स्थिति में रास्ते बाधित होने की आशंका हो। स्टॉप। प्रशासन को भी पूर्व आपदा प्रबंधन मजबूत रखना होगा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की मुसीबत में राहत पहुंचाई जा सके। स्टॉप। उधर कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। स्टॉप। पैरा। भारत समकालीन विश्व में गतिशील लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण बन चुका है। स्टॉप। इस लोकतंत्र में देश की मातृशक्ति एक निर्णायक शक्ति बने, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर 2014 से तथा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 से निर्णायक कदम उठाए गए। स्टॉप। परिणाम स्वरूप मातृशक्ति सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ सामाजिक आयामों को बदलने में महती भूमिका निभा रही है। स्टॉप। अगर 21वीं सदी के पिछले 2 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए अध्ययनों और विमर्शों को देखा जाए तो उसमें लैंगिक समानता मुख्य विषय के रूप में है। स्टॉप। इसी से जुड़े आयाम है संसाधनों के आवंटन, उनका हिस्सा, प्रबंधन में उनकी भूमिका तथा वितरण में उनका हिस्सा। स्टॉप। इन आयामों से शायद समानता या संसाधनों में उनका स्टंक न केवल आय में वह आयाम है जो महिलाओं के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। स्टॉप। इसके तहत घरों का स्वामित्व अधिकांशतः महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है। स्टॉप। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 30 लाख घरों का स्वामित्व प्रदान किया है, जिसमें 25 लाख महिलाएं हैं। स्टॉप। यह महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। स्टॉप। पैरा। हरियाणा सरकार ने अपने हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। स्टॉप।
इसे यथाशीघ्र क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में प्रदेश के युवा नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगे हैं। स्टॉप। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं, जो इस घातक प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। स्टॉप। शासन की तरफ से खोले जाने वाले नशा मुक्ति केंद्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्टॉप। विचारणीय है कि युवाओं को नशीले पदार्थों के उपयोग की प्रवृत्ति से मुक्त कराने के लिए प्रदेश में बहुत से लोगों ने भी नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं, जो अभिभावकों से मोटी राशि शुल्क के रूप में लेते हैं। स्टॉप। ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों में मादक पदार्थों से मुक्ति दिलाने का आश्वासन देकर युवाओं को भर्ती किया जाता है और उनका उत्पीड़न किया जाता है। स्टॉप। कई ऐसी भी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें पिटाई से युवाओं की मौत भी हो चुकी है। स्टॉप। इन केंद्रों ने कितने युवाओं को मादक पदार्थों से मुक्ति दिलाई, ऐसा कोई प्रमाणित और सत्यापित आंकड़ा भी नहीं है। स्टॉप। निश्चित रूप से शासन की तरफ से जो केंद्र खोले जाएंगे, उनमें भर्ती युवाओं का उत्पीड़न और पिटाई तो नहीं ही होगी। स्टॉप। शासन के पास भी प्रामाणिक आंकड़े रहेंगे कि कितने लोग उसके नशा मुक्ति केंद्रों से आए और कितने लोग वास्तव में नशे की प्रवृत्ति से मुक्त होकर निकले। लेकिन शासन का इस पर भी विचार करना होगा कि मादक पदार्थों के तस्करों पर कैसे अंकुश लगाया जाए। स्टॉप। यदि उन पर अंकुश नहीं लगेगा तो युवा नशे के शिकार होते रहेंगे और जिस गति से नशे का प्रचलन व उसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, हर जिले में एक नहीं कई नशा मुक्ति केंद्र खोलने पड़ेंगे। स्टॉप। नशीले पदार्थों के तस्कर युवाओं को अपना शिकार बनाकर उन्हें पंगु कर रहे हैं। स्टॉप। बहुत से युवा स्वयं अपने हाथों से नशीले इंजेक्शन लगाने लगे हैं। स्टॉप। कई बार उनकी जान भी चली जाती है। इसलिए नशा मुक्ति केंद्रों को खोलने के साथ ही नशीले पदार्थों का काला धंधा करने वालों के विरुद्ध भी प्रभावी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। स्टॉप। पैरा। आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में सामूहिक रेडियो केंद्रों की स्थापना की प्रदेश सरकार की पहल को एक सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए। स्टॉप। इससे आपदा के वक्त सूचनाओं के आदान प्रदान में तो मदद मिलेगी ही, यह विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही लोकसभा व संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा। स्टॉप। दरअसल विषम भूगोल वाला उत्तराखंड अतिवृष्टि, भूस्खलन, भूकंप जैसी आपदाओं का दंश निरंतर झेलता आ रहा है। स्टॉप। लगातार ही आपदाओं में जान माल की क्षति होती है। उस पर स्थिति ये है कि कई बार संचार तंत्र ध्वस्त होने के कारण आपदा की सूचना घंटों तक नहीं मिल पाती। इसे देखते हुए ऐसे विकल्पों पर लगातार विचार हो रहा था, जिससे सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान हो सके। स्टॉप। इसके लिए सामुदायिक रेडियो को बेहतर विकल्प माना गया और सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। स्टॉप। सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विधिवत नीति जारी की गई है। स्टॉप। एक केंद्र की स्थापना के लिए सरकार ने 20 लाख रुपये तक के अनुदान और परिचालन के लिए 3 साल तक 4-4 लाख रुपये की राशि देने का प्रावधान किया है। स्टॉप। सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना में राजकीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज, निजी महाविद्यालय व पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों को वरीयता दी जाएगी। स्टॉप।
नीति में ये प्रावधान भी है कि राज्य के सुदूरवर्ती और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में इन केंद्रों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टॉप। समाप्त।